हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे और आज मैं उन कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, ताकि वो कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाए और आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में इन बेसिक्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको ए रेशो बी गिवन है। ए रेशो बी कितना है? 7:9। और बी रेशो सी आपको गिवन है 5:7। देन फाइंड ए रेशो सी। ए रेशो सी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको बेसिक से करते हैं। बिल्कुल आपको 3 टर्म गिवन है ए बी सी। ए रेशो बी कितना है? 7:9। और बी रेशो सी कितना है? 5:7। लिख लो ये, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, अगर आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना हो तो कैसे निकालते हो? खाली जगह को फिल कर दो। जो भी खाली जगह होती है ऐसे उनको फिल कर दो, ठीक है। इससे पहले 9 आया है, इससे पहले 5 आया है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो आप। 35, 45 और 63। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता ए रेशो बी रेशो सी तो आपका ये आंसर आ जाता, ठीक है। बट आपसे क्या पूछा गया है? सिर्फ ए रेशो सी। तो इसमें से ए और सी वाली टर्म को सिलेक्ट कर लो। ए कितना है? 35 और सी कितना है? 63। आप चाहो तो इसको किस पे काट दो? 7 पे काट दो। 7 5 जा और 7 9 जा, तो 5:9 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। ये मेथड तो है ही। इस मेथड से आपको फ़ायदा क्या होगा? अगर आपसे मान लो ए बी सी तीनों का रेशियो पूछा जाए तो आपको निकालना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ए बी सी पूछा ही नहीं, आपसे सिर्फ ए रेशो सी पूछा है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आपको देखो रेशो क्या क्या गिवन थे आपको, ए रेशो बी और बी रेशो सी। अगर आपसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रेशो पूछ लिया जाए तो आप क्या करो, इन दोनों रेशो की मल्टीप्लाई कर दो। देखो ए बाय बी इंटू बी बाय सी अगर आप करोगे तो मुझे बताओ आपका ए बाय सी तो बचेगा ना। और यही आपसे पूछा है, तो यानी कि डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे 7/9 इंटू 5/7। 7 से 7 कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका? 5/9, यानी कि 5:9। और देखो यही आंसर मैंने ऊपर निकाल के दिखाया था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो आपसे पूछा जाए तो सभी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर भी मैं काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ऐसे आपको, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर जो है इसका टिक कर पाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ कोई मुश्किल क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया है। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 1/3 ऑफ वाई और वाई है आपका हाफ ऑफ जेड। तो आपको एक्स रेशो वाई रेशो जेड बताना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है? देखो 1/2 1/3 टाइम्स ऑफ वाई। तो यहाँ से आप एक्स बाय वाई निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका? 1/3। और इसी तरह से आप y इक्वल टू है आपका हाफ ऑफ जेड, तो यहाँ से आप y बाई जेड निकाल लो, ये कितना आ जाएगा? 1/2। अब देखो आपको 3 टर्म गिवन है एक्स वाई जेड। एक्स रेशो वाई कितना? 1/3। वाई रेशो जेड कितना? 1/2। अब आपको एक्स वाई जेड निकालना है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। खाली जगह को फिल कर दो, इसको 3 से इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 3 और 6, 1:3:6, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो कितने भी किसी भी तरह का रेशियो आपको गिवन हो टेढ़ा मेढ़ा करके, आपको कभी भी घबराना नहीं है। ये मेथड बेस्ट है, आप सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही बार में निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है इफ़ पी रेशो क्यू आपको दे रखा है इक्वल है ये आर रेशो एस के, और ये इक्वल है टी रेशो यू के, और तीनों रेशो आपके किसके इक्वल है? 2/3 के इक्वल गिवन है। आपको वैल्यू निकालनी है एम पी प्लस एन आर प्लस में ओ टी। देखो आपको वैल्यू किसकी चाहिए? एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अपॉन में एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। आपको P बाई क्यू दे रखा है कितना? 2/3। ऐसे आपको R बाई एस दे रखा है 2/3, और आपको T बाई यू गिवन है 2/3, ठीक है। अगर बिल्कुल बेसिक, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। यहाँ से P को आप कितना मान लो? 2, और Q को कितना मान लो? 3। ऐसे यहाँ से R को कितना मान लो आप? 2, और T को कितना मान लो आप? 2, S को कितना मान लो आप? 3, और U को कितना मान लो? 3। और तीनों वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। इसमें पुट करोगे क्या आएगा? देखो आंसर जो आपका आएगा M इंटू पी। पी कितना माना आपने? 2। N इंटू आर। आर कितना माना आपने? 2। O इंटू टी। टी कितना माना? 2। ऐसे ही नीचे देखो M, M तो M ही है। Q, Q को कितना मानो आप? 3। N आर एस, एस को कितना माना आपने? 3। O यू, यू को कितना माना? 3। ऊपर बताओ क्या आ गया आपका? 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ ऊपर से तो क्या बच गया? M प्लस एन प्लस ओ। नीचे से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया? M प्लस एन प्लस ओ। तो यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका?
2/3 आ गया। ठीक है, ये तो है इसका बेसिक मेथड, जो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए रेशियो का बेसिक से तो आप उसको कर ही सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप उसको कर ना पाओ। ठीक है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, 15 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड, 30 सेकंड। बट इसको ओरली हम क्वेश्चन को कैसे करते बिना कुछ लिखे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना हो MP प्लस NR प्लस OT और अपॉन में MQ प्लस NR प्लस में OU, ठीक है, इसका आंसर निकालना है तो आप क्या करोगे? देखो, ये P/Q है, P/Q आपको गिवन है, ये R/S, सॉरी ये S है, R/S आपको गिवन है क्वेश्चन में, T/U आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका सीधा आंसर आप लिख देना कितना, 2/3। कब लिखना है आपको? जब ये कोफिशिएंट सेम हो, N और N सेम हो, O सेम हो। ठीक है, यहाँ पे साइन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। अगर ये प्लस होगा तो इसका भी प्लस होना ज़रूरी है, अगर ये प्लस होगा तो इसका भी प्लस होना ज़रूरी है, अगर ये माइनस होगा तो इसका भी माइनस होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछ लिया जाता, अगर मान लो MP प्लस NR माइनस OT और अपॉन में MQ प्लस NS और माइनस में OU, तब भी आंसर कितना होता है आपका, 2/3। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं और बहुत से कराऊंगा, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो कितना, 2/3, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको x/y दे रखा है 3:1 और आपको निकालना क्या है, x³ माइनस y³, आपको फाइंड करना है x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³। तो देखो रेशियो ही तो आपको फाइंड करना है, x/y आपको गिवन है ही, x/y आपको गिवन है कितना, 3/1। तो x को कितना पुट कर दो 3 और y को कितना पुट कर दो 1, तो इसका आंसर आएगा 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 1, 27 प्लस 1, तो कितना आ गया 26/28, यानी कि 13:14। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 13:14। लेकिन मैं यहाँ से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में कुछ और पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में, तब भी क्या आप ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो? अगर मान लो आपको फाइंड करना होता, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर आपको फाइंड करना पड़े x³ माइनस y³ और अपॉन x² माइनस y², तो क्या अब भी आप x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 पुट करके इसका आंसर निकाल सकते थे? मैं कहता हूँ नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब उसका मैं लॉजिक बताता हूँ कि क्यों नहीं निकाल सकते। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, यानी कि इस टर्म की जो डिग्री है ना वो कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2। अगर हर एक टर्म की डिग्री क्या हो, सेम हो, डिग्री ऑफ ईच टर्म अगर आपकी सेम हो, इक्वल हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो बताता हूँ मैं क्यों आया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बेसिक मतलब क्या होता है बताओ, x/y का, x/y का 3/1 होना क्या कहलाता है, इसको मैं 3k मान सकता हूँ और इसको मैं 1k यानी कि k मान सकता हूँ। अब वैल्यू पुट करो आप, x³ माइनस y³ अपॉन x² माइनस y², x को क्या पुट करो आप 3k पुट करोगे तो कितना आएगा 27k³, y को k पुट करो k³ आएगा, नीचे x² कितना आएगा 9k² और माइनस में क्या आ जाएगा आपका k²। तो देखो 27 में से 1 गया 26k³ और नीचे कितना आ गया आपका 8k²। अब आप मेरे को बताओ k की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी लेकिन ऊपर 1 पावर तो बचेगी ना, यानी कि जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं k, वो आंसर में आ रहा है, आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा इसको k मानेगा, कोई बच्चा इसको p मानेगा, कोई बच्चा इसको m मानेगा। तो बताओ जब वो चीज़ आंसर में आ रही है तो आप कैसे कह सकते हो कि इसका आंसर 26/8k है, बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आंसर से k ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं कि इसका आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखना, अगर मान लो एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए x की पावर 10 माइनस y की पावर 10 अपॉन x की पावर 8 माइनस x की पावर 10, आप इसका आंसर लिखोगे क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों लिखोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 10, यहाँ 10, यहाँ 10, लेकिन इस टर्म की डिग्री 10 नहीं है, ये क्या है 8 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको आज के लेक्चर में ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और गलती स्टूडेंट्स कहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप एग्जाम में कहाँ गलती कर सकते थे, आज के बाद वो गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों की आदत यही होती है कि x को 3 पुट कर देता है, y को 1 पुट कर देता है, ऐसे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको A रेशो B दे रखा है,
बी रेशो सी भी दे रखा है, सी और डी रेशो सी भी दे रखा है, और आपको ए बी सी डी का रेशो निकालना है। तो इस क्वेश्चन में नई बात क्या आ गई, देखो अगर आपको सीधा ए रेशो बी गिवन होता, जैसे 2/9 1/3, इसकी जगह अगर मान लो आपको सीधा 2/3 गिवन होता तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी तो मुश्किल नहीं है ना। इसका 9 एलसीएम लेके ये कितना हो जाएगा, 2:3 होएगा, यानी कि ये कितना हो गया आपका 2:3 हो गया। ऐसे ही बी रेशो सी कितना हो जाएगा बताओ आपका 2/7 रेशो 5/14, 14 एलसीएम लोगे, 14 तो कितना आ गया 4:5, यानी कि ये आ गया आपका 4:5। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये डी रेशो सी है, आप है ना कंटिन्यूस ऑर्डर में रखा करो ए बी बी सी सी डी, क्योंकि अगर ये गलत कर दिया आपने तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत होएगा। तो मैं इसको पहले ही चेंज कर लेता हूँ। ये कितना है आपका 3/5 है, तो ये 3/5 रेशो कितना होएगा 7/10, 10 एलसीएम लोगे तो 6:7, ये कितना आ गया 6:7। अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म, क्योंकि अब आपको सारे रेशो दे दिए ए बी सी और डी। देखो ए रेशो बी कितना 2:3, बी रेशो सी कितना 4:5 और सी रेशो डी कितना है आपका 6:7। अब बताओ आगे कैसे करते थे, आगे तो बहुत आसान है, खाली जगह को फिल कर दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो और यहाँ पे भी 6 लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, ये कितना आएगा आपका 72, ये कितना आएगा 90 और ये कितना आएगा 105। 3 पे ये कट रहा है, सारी टर्म को 3 पे काट दो, 16 24 30 35, यही आपका ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। तो कुछ भी आपको निकालना हो यहाँ से, आपको अगर मान लो कहे कि ए रेशो सी निकाल के दिखाओ, तो ये रहा ए, ये रहा सी, अगर ए रेशो सी पूछ ले तो कितना होता 16:30, यानी कि 8:15, ये आ जाता। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप ये निकाल लो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, आपका सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसमें आपको ए रेशो बी गिवन है, बी रेशो सी गिवन है और सी रेशो डी गिवन है, आपको ए रेशो डी बताना है। देखो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आज कहा था, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बेसिक मेथड से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करो सभी रेशियो की मल्टीप्लाई कर दो, A/B इंटू B/C इंटू C/D। बताओ जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या बच गया आपका A/D तो बचेगा ना, और यही हमारे से पूछा गया है। ठीक है, A/D कितना आएगा बताओ 3/4 इंटू 5/7 और इंटू 8/9, बस इसका आंसर आ जाएगा 4 2 जा और ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ऊपर 10, नीचे कितना आ गया 21, तो यानी कि 10:21, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। इसमें कहता है 3 नंबर्स आर इन द रेशो 3:2:5, ये 3 नंबर है मान लो A B और C, इनका रेशियो आपको गिवन है 3 2 और 5। अब क्या कहता है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज दिस वन, इनके स्क्वेयर का सम। अब देखो अगर इन तीनों का सम दिया होता तो हम क्या कहते, 3 + 2 5, 5 और 5 10, 10 रेशो का सम अगर गिवन होता तो हम लिख देते, लेकिन यहाँ पे नंबर्स का सम नहीं दे रखा, इनके स्क्वेयर का सम दे रखा है। तो क्या मान लो, इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो और इसको 5x मान लो, बेसिक मेथड से करो। बताओ इसका स्क्वेयर क्या होएगा 3x का होल स्क्वेयर, ये कितना होएगा 2x का होल स्क्वेयर और ये कितना हो जाएगा 5x का होल स्क्वेयर। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको कितना 1862, तो कितना आ गया ये 9 और 4 कितना आएगा 13, 13 और 25 आपका कितना आ गया 38, ये आ गया आपका 38x² = 1862। तो x स्क्वेयर कितना आएगा बताओ 1862 डिवाइड बाई 38, 2 पे काट दो इसको पहले तो, और फिर 19 पे कटेगा, ये 19 4 जा और 19 9 जा, तो x स्क्वेयर आ गया 49, x कितना आ गया 7, x 7 आ गया। आपको क्या पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट बताओ इन तीनों में से कौन सा है 2x, यानी कि b कितना है आपका 2x और x कितना है बताओ 7, तो कितना आ गया x कितना है सॉरी 7, तो 14 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तीनों नंबर पूछे जाते तो a कितना है बताओ 3x है, तो यानी कि 3 × 7 हो जाता, और c पूछा जाता तो कितना है 5x है, तो यानी कि 5 × 7 35 हो जाता। तो आपसे सबसे छोटा नंबर पूछा है तो ये 2x की वैल्यू है सबसे छोटी, पुट कर दो x की वैल्यू 7। ये देखो क्या कहता है 94 रुपीज़, ये रुपीज़ है, ₹94 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट 5th part of the first and 8th part of the second are in the ratio 3:4। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5th part का मतलब क्या होता है।
फिफ्थ पार्ट का मतलब होता है 1/5, और एट्थ पार्ट का मतलब ऐसे ही अगर पूछे आपसे एट्थ पार्ट, तो एट्थ पार्ट का मतलब क्या होता है 1/8, यानी कि हिंदी में बात करें तो पाँचवां हिस्सा और आठवां हिस्सा। तो पाँचवां हिस्से का मतलब क्या होता है भाई, टोटल में से एक हिस्सा हमारे को दे दो, ठीक है। टोटल अगर 5 हिस्से हैं किसी चीज़ के, उसमें अगर तुम एक हिस्सा लेते हो तो तुम क्या कहोगे, मेरा पाँचवां हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है। तो दो पार्ट है, मान लो ये दो पार्ट का नाम है क्या, ए और बी। अब कहता है आपको फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि इसका फिफ्थ पार्ट, और एट्थ पार्ट ऑफ द सेकंड, यानी इसका एट्थ पार्ट, उनका जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 है। तो बस क्वेश्चन खत्म। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट निकालना है तो आप यहाँ से A/B निकाल लो। बताओ A/B कैसे निकलेगा, ये 1/5 और 1/8 है ना, उधर आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो ये 1/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, और ये 4 तो है ही, और 1/8 है तो क्या हो जाएगा आपका 8/1। तो कितना आ गया ये 15:32। तो A/B कितना आ गया बच्चों, 15:32। अब मेरे को बताओ क्या 94 को आप 15:32 में नहीं बांट सकते, तो बहुत आसान काम है। दोनों का सम कितना हो गया बताओ, 47 रेशियो की वैल्यू कितनी, 94, एक की वैल्यू कितनी 2, तो 15 की वैल्यू कितनी 30, और इसकी वैल्यू कितनी 64। आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट, तो आंसर कितना आ गया इसका 30 रुपये। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेसिक के ऊपर बेस्ड है। इसमें देखो क्या कहता है, ₹68,000 इज डिवाइडेड अमंग ABC इन द रेशियो 1/2, 1/4 एंड 5/16। द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट। आपको बताना है कि जो सबसे छोटा पार्ट है इसमें से और जो सबसे बड़ा पार्ट है उनका डिफरेंस। तो आप निकाल लो तीनों पार्ट, 1/2, 1/4, 5/16। एलसीएम ले लो इनका, 16 आ गया। तो ये कितना आएगा आपका 8, और ये कितना 4, ये कितना 5, यानी कि तीनों पार्ट का रेशियो आ गया 8, 4 और 5। तो मुझे बताओ 8 + 4 + 5 कितना होता है 17, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है आपको, 68,000 रुपये। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4,000 रुपये। आपसे सबसे छोटे और सबसे बड़े पार्ट का डिफरेंस पूछा गया है, तो आप ये नहीं करोगे कि पहले सबसे छोटा पार्ट निकालो फिर सबसे बड़ा पार्ट निकालो फिर दोनों को माइनस करो, नहीं। आप बताओ क्या ये सबसे छोटा नहीं है, ये क्या है सबसे छोटा, और ये क्या है सबसे बड़ा, इन दोनों का डिफरेंस बता दो मेरे को कितना है, 4 रेशियो का डिफरेंस है। एक की वैल्यू जब आपको गिवन है तो 4 की वैल्यू क्या आप नहीं निकाल सकते, कितनी आ जाएगी 16,000 रुपये, और यही 16,000 रुपये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आज के बाद रेशियो से खेलना सीखो। रेशियो क्या करता है, इनमें आप सिर्फ रेशियो के अंदर डिफरेंस निकाल लो, कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का है। एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 16,000, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है आपको A/B गिवन है तो आपको निकालना है 5A + 2B अपॉन 3A + 4B। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5A प्लस में 2B और अपॉन में 3A प्लस में 4B। तो देखो सबकी डिग्री क्या है, सेम है ना, 1 1 1 1। तो आप डायरेक्ट A की वैल्यू कितनी पुट कर दो यहाँ से 3, और B की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2। A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 2 पुट कर दो, कितना आ गया आंसर 5 × A को रखो 3 और B को रखो 2। जहाँ जहाँ A नज़र आता है उसको 3 पुट कर दो और B को 2 पुट कर दो, आपका आंसर आएगा, ठीक है। 15 15 ये 19 आ गया, और 9 और 8 17। तो ये कितना आ गया आपका 19:17। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। रेशियो निकाल सकते हो आप ऐसे। अब इस क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन रेशियो गिवन है और आपको A/B निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। 5A - 3B अपॉन 4A - 2B इक्वल है आपका कितना 2/3, और आपको A/B चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 15A माइनस में 9B इक्वल टू 8A - 4B। A वाली टर्म को एक तरफ करो 7A, और ये B उधर ले जाओगे तो 9 में से 4 गया 5B। तो बताओ A/B कितना आ गया यहाँ से आपका 5/7, यानी कि 5:7। कोई शॉर्ट ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं होती रेशियो में, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। ये सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन है, और कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिनमें ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। ये जितने भी क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ आपको, सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और CGL मेंस तक के क्वेश्चन है, ठीक है। CGL का एग्ज़ाम हो, MTS हो, CHSL हो, CPO हो, ये जो जितने भी बेसिक्स एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखो आपको क्या गिवन है, इफ़ 3/5P इक्वल टू 7/9Q इक्वल टू 4/5R, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ PQ एंड R। तो आपको PQR का रेशियो निकालना है। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया, 3/5P और इक्वल है 7/9Q, और ये इक्वल है 4/5R के, ठीक है। तो आपको P/Q/R पूछ रखा है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है क्या करते हैं, जब ये इक्वलिटी का साइन हो बीच में और आपसे PQR का रेशियो पूछा हो तो ये रेसिप्रोकल कर दो, 3/5 का 5/3, ये कितना हो जाएगा आपका 9/7, और ये कितना हो जाएगा 5/4।
तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा आपका बताओ, 3 इंटू 7 इंटू 4, यहाँ से 3 छोड़ दो, ये कितना आ गया आपका 28, 28 इंटू में 5, यहाँ से 7 छोड़ दो 12, 12 9 जा 108, यहाँ से 4 छोड़ दो 21, 21 इंटू 5 कितना होता है 105। तो आंसर कितना आ गया 140, 108 और 105, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम काफ़ी करेंगे। इसमें आपको a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, इन तीनों टर्म्स का रेशियो दे रखा है आपको 5:6:7, 5:7:6, और आपको 2a माइनस 3b प्लस 4c की वैल्यू 66 दे रखी है। मतलब कि ए बी सी में एक रिलेशन भी आपको गिवन है, कितना 66 है, इन तीनों का सम। देन द वैल्यू ऑफ सी, आपको सी की वैल्यू बतानी है। अब की बार क्या है, हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। पहले देखो, अगर मान लो सिर्फ आपको क्वेश्चन यहाँ तक गिवन होता, अगर क्वेश्चन यहाँ तक गिवन होता और आपसे कहता कि बताओ a रेशो b रेशो c क्या है, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ कि अब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो इन तीनों टर्म्स को आप जोड़ दो, इन तीनों टर्म्स को क्या करो आप जोड़ो, तो कितना आएगा बताओ 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। रेशो में भी जोड़ दो, 5 प्लस 7 प्लस में 6, तो आपका कितना आ गया देखो 5 और 7 12 18, यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दो, तो a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ गया 9 आ गया, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 9। अब मुझे बताओ यहाँ से a प्लस बी को हमने कितना माना 5, तो a प्लस बी को जब आप 5 रखोगे तो c कितना आएगा बताओ 4 आएगा। ठीक है, b प्लस सी को जब आप 7 रखोगे b प्लस सी को, तो फिर क्या आएगा a आएगा, कितना 9 माइनस 7 2, c आ गया, a आ गया, b कैसे आएगा, c प्लस a की जगह कितना रख दो आप 6, तो b आ जाएगा कितना 9 माइनस 6 यानी कि 3। तो अगर आपसे a रेशो b रेशो c पूछा जाता तो हम कह देते कितना 2:3:4, और यही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, a रेशो b रेशो c तो हो गया, लेकिन आपसे c की वैल्यू पूछी गई है, तो अब तो क्वेश्चन हो गया आसान। आपको a रेशो b रेशो c भी दे रखा है, और आपको क्या रिलेशन गिवन है a b c में, 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू कितना है 66। तो ये तो बहुत आसान हो गया। a की वैल्यू कितनी है देखो 2, ये कितनी है 3, ये कितनी है 4। अब आप इसको 2 इंटू ए को कितना मान लो 2x मान लो, a को 2x मान लो, b को 3x मान लो, और c को कितना मान लो आप 4x मान लो, इक्वल टू 66। तो ये कितना आ गया आपका देखो 4 और 16 20, 20 में से 9 गए 11, 11x कितना आ गया 66, x कितना आ गया 6। आपसे c पूछा है, c कितना है बताओ, ये रहा, तो 4x था, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, ये 24 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने इस क्वेश्चन से आपको दोनों चीज़ें सिखा दी कि a रेशो b रेशो c कैसे निकालते हैं, और जब ये आगे आपको रिलेशन बता दे कोई, तो उससे तीनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, a की, b की और c की, इंडिविजुअल वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन में x ना मानने के बजाय आप सीधा भी कर सकते हो, जैसे 2:3:4 है आपका क्या a रेशो b रेशो c। ठीक है, x अगर नहीं मानना चाहते आप तो क्या करोगे, 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू कितना है 66 है। यहाँ पे आप 2 इंटू ए को 2 ही मानो, आप a को 2 मान लो, b को 3 मान लो, और c को कितना मान लो आप 4 मान लो। तो बताओ ये कितना आ गया 11, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू, ये यूनिट है। ठीक है, 11 रेशो की वैल्यू कितनी 66, तो एक की वैल्यू कितनी 6, तो मतलब ये भी 6 गुना होएगा, ये भी 6 गुना होएगा, और ये भी 6 गुना होएगा, तब भी देखो कितना आएगा ये। तो ये x तो एक मानने वाली चीज़ है, मानो तो भी ठीक है, नहीं मानोगे तो बिना माने भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या कंसेप्ट है इसमें देखो, a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू 6/5। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर जिसने देखा है उसको पता है, मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, फिर मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करूँगा। ये है आपका 6/5, और यहाँ से आपका क्या है b प्लस सी डिवाइड बाई a, ये कितना आपका 9/2। देखो इस क्वेश्चन में तो बाय चांस ऐसा हो गया कि मैं इन तीनों टर्म को ऐड करूँ, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से कितना मिलेगा मेरे को, आप a प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा 11, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करूँ मैं तो 2 + 9 ये भी 11। यहाँ तो बाय चांस ये दोनों क्या मिल गए आपको, इक्वल मिल गए, लेकिन एग्जाम में हो सकता है ये इक्वल ना हो। तो बताओ एक ही क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी अगर एक जगह 11 है तो दूसरी जगह भी 11 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल बनाएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से फिर हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं वैल्यू। c की वैल्यू कितनी बताओ 5, a की वैल्यू कितनी 2। अब बताओ मेरे को a की वैल्यू 2 है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 11, तो b कितना आ जाएगा 11 माइनस इन दोनों का सम 7 घटा दो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपका a कितना आ गया 2,
बी कितना आ गया 4, सी कितना आ गया 5। आपको निकालना क्या है, देखो ए प्लस सी आपको फाइंड करना है, ए प्लस सी डिवाइड बाय बी, वैल्यू पुट कर दो, ए कितना 2, सी कितना 5 डिवाइड बाय बी कितना आ गया 7/4। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, ये देखो ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2017, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर चीज़ें बताई है। इसमें आपको 6a = 4b = 9c दे रखा है, a रेशो b रेशो c निकालना है तो निकाल सकते हैं। देखो 6a = 4b = 9c, तो बताओ a रेशो b रेशो c क्या होगा। मैंने आपको बताया था अभी 6 का रेसिप्रोकल 1/6, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 और 9 का 1/9। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, इसका 36 आएगा, 36, ये कितना आएगा 6, ये 9 और ये 4, तो आंसर कितना आ गया आपका 6:9:4। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो ओरली आप कर सकते हो, 6:9:4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखो क्या कहता है आपको, इफ z अपॉन x माइनस 2y इक्वल है 2z प्लस x अपॉन 2y और इक्वल है 2x/z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को मैं आपके दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। देखो ये 3 टर्म है और ये तीनों टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। क्या आपको गिवन है, z अपॉन x माइनस 2y इक्वल है 2z प्लस x अपॉन में 2y और ये इक्वल है 2x/z। ये तीनों टर्म आपस में इक्वल है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो क्या बनता है कि इन तीनों टर्म की वैल्यू बताओ। ये तीनों टर्म इक्वल तो है ही, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच टर्म। मैं एक क्वेश्चन आपको पहले ये कराता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच टर्म, यानी हर एक टर्म तीनों इक्वल है तो तीनों की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ ऊपर वाली सभी टर्म को आप ऐड कर सकते हो। इन ऊपर वाली सभी टर्म को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर दो, माइनस कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको क्या लिख सकते हो, z प्लस में 2z प्लस x प्लस में 2x। अगर न्यूमिनेटर को आपने ऐड किया है तो ऐसे ही ऑपरेशन आपको लगाना पड़ेगा किस पे, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर कितना, x माइनस 2y प्लस 2y और प्लस के z। देखो ऊपर क्या हो गया आपका, ये कितना आ गया 3z प्लस में 3x, 3 को मन ले ले तो क्या आ गया, z प्लस में x आ गया। नीचे देखो ये कट गया, x प्लस z आ गया, x प्लस z, ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 3/1। यानी कि ये तीनों की तीनों टर्म किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 3 है। ये आंसर कितना आ गया आपका 3/1। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर क्या हो जाता आपका 3, ठीक है। इतना एक क्वेश्चन तो खत्म। लेकिन आपसे पूछा गया क्या, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय जेड क्या होगा। तो मुझे बताओ, जब तक आप x रेशो y रेशो z नहीं फाइंड करोगे तब तक ये चीज़ आप कैसे फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि आपको पहले क्या फाइंड करना होगा, x रेशो y रेशो z। तो ये निकालते हैं। एक ही क्वेश्चन से मैं आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हर एक टर्म की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। इसी क्वेश्चन में आपसे x रेशो y रेशो z भी पूछा जा सकता है और ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, मैं कह रहा हूँ जब तीनों टर्म 3 के इक्वल है तो क्या ये 3 के इक्वल नहीं होगी, आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो 2x/z कितना होगा आपका 3, तो यानी कि यहाँ से x रेशो z कितना आ गया आपका 3/2 हो गया ये, ठीक है। x रेशो z कितना आ गया 3/2। अब फर्स्ट टर्म को ले लो चाहे सेकंड टर्म को ले लो, फर्स्ट टर्म भी बताओ क्या होगी आपकी 3 के इक्वल होगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी 3 के इक्वल, सेकंड भी, थर्ड भी। अब यहाँ से x की और z की वैल्यू रख दो, z कितना है आपका 2 और x कितना है आपका 3। यहाँ से देखो y निकल जाएगा ना, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा y, तो कितना आ गया ये 9 माइनस के 6y इक्वल टू 2, तो 7 इक्वल टू क्या आ गया 6y, तो y कितना आ गया आपका 7/6, y आ गया 7/6। तो बताओ x रेशो y रेशो z कितना आ गया, x कितना 3, y कितना 7/6 और z कितना आपका 2। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 जा 18, 7 और 12। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि x रेशो y रेशो z क्या है तो आपका ये आंसर आ जाता। लेकिन आपसे तो ये पूछा है, क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस z अपॉन में z। तो देखो x की वैल्यू कितनी 18, y की वैल्यू 7, 12 और अपॉन z कितना है 12, 18 और 7 25, 37, 37, 37/12। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। हर एक टर्म की वैल्यू पूछी जा सकती है। x रेशो y रेशो z चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर तीनों का रेशो आने के बाद आपसे कोई भी टर्म पूछ ले, किसी भी तरह का रेशो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हम रेशियो के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें आपको देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि जिसमें वेरिएबल देखो x है, y है, z है, w है और क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम किया गया है, आप यहाँ पे ध्यान दिया करो, इस टर्म के ऊपर ध्यान दो क्या है। इस टर्म में आपको कोई रिलेशन मिलेगा। देखो पहली दोनों टर्म को अगर मैं जोड़ दूं तो तीसरी टर्म आ रही है ना, 3 + 4 को मैं जोड़ दूं तो कितना आ रहा है बताओ, 7। तो फिर इन दोनों का सम भी किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो बताओ बस, अब इसके बाद क्वेश्चन हो गया खत्म। x - 2y + 8z। आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में आपको कैसे पता लगेगा, आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दो, ये मेरा काम है। मैं इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि हर क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये बातें पता लगती है सिर्फ और सिर्फ आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, कितना आप मैथ पढ़ते हो, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, तो x - 2y + 8z प्लस इसमें ये टर्म जोड़ो और इसको किसके इक्वल रख दो आप, 4x प्लस में 5z माइनस के 7w। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखो क्या हो गया आपका, x तो अकेला ही है यहाँ पे, माइनस के 2y और प्लस के y, माइनस के y प्लस 8z और माइनस के ये प्लस के कितने आ गए आपके 5z और प्लस के 4w इक्वल आ गया आपका किसके 4x प्लस के 5z और माइनस के 7w। 5z से 5z कैंसिल हो गया, x माइनस वाई और ये प्लस 4x है, इधर आके माइनस 4x हो जाएगा और ये कितना आ गया आपका माइनस के 4w और माइनस के 7w यानी कि माइनस के 11w। तो x ये कितना हो गया माइनस के 3x माइनस के y इक्वल टू माइनस के 11w, माइनस कैंसिल कर दूँ, 3x प्लस y कितना आ गया आपका 11w आ गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने एक रिलेशन निकाल लिया कि 3x प्लस y को मैं 11w लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या, देखो मेरे को ये वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए 6x प्लस 2y माइनस के 17w अपॉन w। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा क्या, देखो ये चीज़ देखो 6x प्लस 2y और ये देखो, क्या ये चीज़ इसकी डबल नहीं है। मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा बताओ, 3x प्लस y आएगा और माइनस के 17w और अपॉन में क्या है w। अब बताओ ये बन गया ना, देखो 3x प्लस 2y, 3x प्लस y कितना है 11w, तो ये 11w माइनस के 17w अपॉन में w, तो ये 11 दूनी 22, 22 में से 17 गए 5, 5w बाई w, तो कितना आ गया आंसर 5। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का ये सबसे बेस्ट मेथड होता है और इसी तरह से सोल्व होएगा। ठीक है, और इसका कोई मेथड भी नहीं है, आप सोचो कि दूसरा दिमाग लगाएं मत लगाना, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको रेशो निकालना है। आपको a/b गिवन है, आपको b/c भी दे रखा है, c/d भी गिवन है और e/d भी गिवन है और आपको a b c d e पांचों टर्म का रेशो निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होता है, देखो कंटिन्यूटी का, यहाँ क्या है देखो a/b, मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि एग्जाम में ये चीज़ आप गलत ना कर पाओ, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा हूँ। a/b कितना है 4/7 लिख दो, b/c कितना है 5/6, फिर c/d कितना है 4/3। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये आपको e/d दे रखा है और मैंने कहा था ऑर्डर कंटिन्यूस होना चाहिए, a b b c c d d e होना चाहिए। यहाँ क्या है ed है, तो फिर आप ed अगर ये है तो मुझे बताओ t/e आप खुद नहीं लिख सकते कितना 13/17, तो लिख दो ये कितना आ गया आपका 13/7, तो 13/7 था। ठीक है, अब आपको अगर कोई क्वेश्चन में कहे कि बताओ a/b/c/d/e क्या होगा, तो आप निकाल तो सकते हो ना, कैसे खाली जगह को भर दो भाई, निकालने में तो कोई परेशानी है ही नहीं, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगी, बट कम से कम क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता ना, इतना आप श्योर होने चाहिए कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिर्फ आप पहले ये श्योर हो जाओ कि हमें क्वेश्चन आता है। ये कितना आएगा आपका 13, ये भी 13 और यहाँ पे भी 13, सबकी मल्टीप्लाई कर लो तो देखो कितना आ गया आपका 5 ये 20 और ये कितना आ जाएगा आपका 13 चौके 52, 52 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 1040 है ना, 1040, 52 को 2 से करोगे ये। और फिर एक काम आप ऐसा भी कर सकते हो, सभी में 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो, सभी क्या हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, आप काट दो, देखो 2 से डिवाइड कर दो, ये भी 2 से हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो फिर ये 2 से डिवाइड होएगा तो कितना आएगा देखो 520। इससे क्या फ़ायदा होगा पता है, देखो 520 एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या होगा इसका आंसर। चाहे आप मल्टीप्लाई कर लेना, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे 910 आएगी, इसकी 1092 आएगी, इसकी 819 और इसकी 420। एग्जामिनर मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, आपके कंसेप्ट देखना चाहता है। ठीक है, तो यहीं से आपको पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन का
आंसर डी होगा। बस क्वेश्चन खत्म। एक तो ये मेथड है बेसिक मेथड, इसलिए जानना जरूरी है, आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले आप उसका आंसर दे पाओ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट रेशो चेक कर लो। आप ए रेशो बी कितना होना चाहिए बताओ, आपका 4:7 होना चाहिए। बाकी किसी भी ऑप्शन में आप चेक कर लो, ए और बी का रेशो, पहली दो टर्म का रेशो 4:7 नहीं है। देखो इनका रेशो चेक करोगे 4:7 नहीं आएगा, इनका भी नहीं आएगा, इनका भी नहीं आएगा, सिर्फ इनका आएगा 520 अपॉन में 910। 13 पे काटोगे, 13 चौके 52, 13 सत्ते 91, तो ये सिर्फ 4:7 आएगा, बाकी नहीं आएगा। आप कहोगे अगर बाकी भी आ जाता तो फिर कोई बात नहीं, हम बी रेशो सी चेक कर लेते, ठीक है। बी रेशो सी भी सब में सेम आ जाता, सी रेशो डी चेक कर लो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सोच के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही है आपको बताना कि हर क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना एग्जाम में ज़रूरी नहीं होता। हमारी ऑब्जर्वेशन पावर अगर अच्छी है तो हम आधा अधूरा क्वेश्चन सोल्व करके भी उसका एक्यूरेट आंसर हम एग्जाम में बता सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है फाइनल वो क्या है, करेक्ट आंसर को फाइंड करना, ना कि पूरा क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मैं आपको बहुत अच्छे रेशो के कंसेप्ट भी बताऊंगा और नए नए क्वेश्चंस भी हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।